पाइप के ऊपर हम फनल लगाते हैं। इस फनल के ज़रिए हम बकेट में कंक्रीट उठाएंगे और फनल में डालेंगे। ड्रीमी पाइप की लोअरिंग के बाद कंक्रीट शुरू करते हैं। कंक्रीट शुरू करने से पहले कंक्रीट मिक्सर को चेक किया जाता है। हमारे सामने कंक्रीट मिक्सर मशीन। हमारे साथ साइड पे स्टैंड बाई कंक्रीट मिक्सर मशीन भी होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट की सूरत में या कंक्रीट मिक्सर मशीन की ख़राबी की सूरत में हमारे पास अल्टरनेट ज़रिया हो। कंक्रीट मिक्सर मशीन चेक करने के बाद हम साइड पे मटेरियल चेक करेंगे। सीमेंट चेक करेंगे, सीमेंट की रिक्वायर्ड जो हमारे पास जितनी क्वांटिटी लगनी है उसकी मिकदार चेक करेंगे। सैंड और एग्रीगेट भी चेक करते हैं। हमारे पास पाइल की लेंथ 20 मीटर और पाइल का डाया 75 सेंटीमीटर, यानी इस 20 मीटर डाया और 20 मीटर लेंथ और 75 मिलीमीटर डाया के हिसाब से हमारे पाइल की क्वांटिटी 8.84 मीटर क्यूब बनती है। हमारे A3 क्लास सीमेंट में 9.5 बोरी पर मीटर क्यूब इस्तेमाल होते हैं, यानी हमारे कंक्रीट की क्वांटिटी 84 बैग्स पर पाइल होगी। कंक्रीट के अज्जा मिक्स करने से पहले वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम A3 क्लास कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। A3 क्लास कंक्रीट को हम 1.5 डाई भी कह सकते हैं। 1.5 डाई के हिसाब से हमारे पास सैंड 1.5 बक्सा, सैंड 1.5 बक्स, सैंड के बाद हमारा 3/4 क्रश 1 बक्सा, डेढ़ इंच क्रश 1.5 बक्सा, डेढ़ इंच क्रश का पहला बक्सा जा रहा है। डेढ़ इंच क्रश का आधा बक्सा, और इसके साथ 1 बोरी सीमेंट मिलाते हैं। यहाँ पे हमारे एक लोड के हिसाब से पानी की मिकदार 3.5 लीटर इस्तेमाल करेंगे और साथ 0.5 लीटर एडमिक्सर का भी डालते हैं। कंक्रीट की स्पीड को हम 15 या 16 रेवोल्यूशन पर मिनट रखते हैं और कंक्रीट को हम मिक्सर मशीन के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हैं। 0.5 लीटर एडमिक्सर भी साथ मिलाते हैं। कंक्रीट में हम जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो पीने के काबिल होना चाहिए। दो मिनट मिक्सिंग के बाद अब कंक्रीट बक्स में गिराया जा रहा है। इस बक्स को हम बकेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे कंक्रीट शुरू करते वक्त हम एक बात याद रखेंगे कि फनल को हम ब्लॉक करते हैं। फनल में कंक्रीट डालने से पहले फनल को प्लग किया जाता है। प्लग की सेफ्टी के लिए प्लग को बोरी में बंद करते हैं ताकि इसको कंक्रीट या पानी ना लगे। बोरी में सही तरह बाइंडिंग वायर से टाइट करके इसको फिर फनल के मुंह पे रखते हैं और इस तरह हमारा फनल ब्लॉक हो जाता है।
प्लग को उठाया जा रहा है और फनल के मुंह के पेंदे में रखते हैं। इसके साथ हम एक आयरन रूप भी लगाते हैं और इस आयरन रूप को बकेट से जोड़ लेते हैं। इसी तरह हमारा फनल ब्लॉक हो गया। जो ही हमारा बकेट कंक्रीट से भर जाता है, इसको फनल के ऊपर रखते हैं और इसकी लॉक को लूज करके कंक्रीट को रिलीज़ करते हैं। ये बकेट का लॉक रिलीज़ किया जा रहा है। बकेट का लॉक बंद किया, इसको हम नीचे से ओपन करेंगे। जो ही ये ओपन हो जाएगा, कंक्रीट गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह बकेट से कंक्रीट फनल में आ गया। बकेट को फिर कंक्रीट से भरेंगे और इसको फनल में गिराएंगे ताकि फनल कंक्रीट से भर जाए। बकेट रखने से पहले बकेट का लॉक बंद किया जाता है। कंक्रीट में पानी के साथ एडमिक्सचर भी मिलाते हैं। कंक्रीट में एडमिक्सचर मिलाने से कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और इसके साथ साथ पानी की मिकदार को भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी पानी का मिकदार कम हो जाता है। हमने यहाँ पे आधा बकेट कंक्रीट से भर लिया है क्योंकि हमारे फनल में तकरीबन इतनी कंक्रीट मिकदार आ जाएगी। बकेट का लॉक रिलीज किया जा रहा है। इस तरह बकेट का लॉक रिलीज हो गया और फनल कंक्रीट से भर गया। फनल कंक्रीट से भरने के बाद अब हम एक और बकेट कंक्रीट से भर लेंगे। बकेट कंक्रीट से भर चुका है। बकेट को हम फनल के अंदर जो लॉक किया हुआ उसके साथ हम अटैच करते हैं, यानी प्लग को बकेट के साथ मिलाते हैं। हमने फनल इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर टेबल काफ़ी अप है, यानी पानी के अंदर पाइल के अंदर पानी है और हमारे ट्रीमी पाइप के अंदर भी पानी है। अब हम ये कंक्रीट एक साथ गिराएंगे फनल और बकेट से, जिसकी वजह से ट्रीमी पाइप के अंदर से पानी निकल जाएगा और ट्रीमी पाइप पे कंक्रीट ही रह जाएगा। प्लग के आयरन रूप को बकेट के लॉक के साथ बांध दिया। जो ही हम बकेट उठाएंगे